जस्ट एड। ओके, तो इस तरह से आप सारे लोगों को परमिशन एक साथ दे सकते हो। लेकिन अभी मुझे ऐसा करना है कि तो अभी मुझे ऐसा करना है कि भाई ये जो है परमिशन, ओके, मैंने जो फाइल बनाई है वो रीड राइट एग्जीक्यूशन सारी की परमिशन मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ही फाइल बनाई है ना। तो रीड राइट तो होना ही चाहिए, लेकिन एग्जीक्यूशन की परमिशन भी मेरे पास भी होनी चाहिए। और जो दूसरे मेरे फ्रेंड्स है वो उसमें कुछ भी राइट की ऑपरेशन नहीं कर पानी चाहिए। यानी कि ये जो ग्रुप है, तो यहाँ से मुझे W निकाल देना है, यानी कि राइट परमिशन वहाँ से निकाल देना है। तो पहले ये स्टेप करते हैं। तो ch मोड, तो अभी ग्रुप है, ग्रुप की ही परमिशन निकालनी है। तो ग्रुप के लिए है G, ओके, और क्या निकाल देना है, राइट की परमिशन। तो G माइनस W इस फाइल से f1.th सर्च, देखो यहाँ से W यानी कि राइट की परमिशन मैंने निकाल दी है। ओके, अभी मुझे इस पे मेरी फाइल है तो मुझे एग्जीक्यूशन की परमिशन भी चाहिए। ओके, तो एग्जीक्यूशन की परमिशन देना है। तो ch मोड, अभी देखो ग्रुप में देना है तो हमने G लिखा था, अभी यूजर का खुद का है तो उसके लिए है U। ओके, परमिशन देना है तो प्लस, किसकी परमिशन देनी है, एग्जीक्यूशन की। तो U प्लस X कौन सी फाइल पे देनी है, f1.th। इस तरह से रीड राइट एग्जीक्यूशन की परमिशन मिल गई। ग्रुप के पास सिर्फ रीड कर सकता है, पब्लिक भी सिर्फ रीड कर सकते हैं, वो राइट और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ओके, तो ch मोड है तो उस तरह से आप परमिशन दे सकते हैं, U G और तीसरा है P, ओके, पब्लिक यूजर के लिए। और एक साथ सारे लोगों को परमिशन देनी है तो UGP किसी कोई भी आपको देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप R ले सकते हो। अगर सबको रीड परमिशन देनी है, वापस छीन लेनी है तो माइनस याद रखो या हाइफन नहीं याद रहेगा तो W कर सकते हो, वापस छीन लेनी है तो इस तरह से भी कर सकते हो। ओके, ch मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। आप उबंटू में कुछ भी डाउनलोड करोगे तो इंस्टॉलेशन, फॉर एग्जांपल ये देखो मैंने तो ये XAMPP इंस्टॉल करना था, तो XAMPP को तो मैंने परमिशन दे दी है पहले, लेकिन अभी मैं उसके पास से परमिशन ले लेता हूँ। ch मोड -x XAMPP, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूशन करने के लिए ये सेल स्क्रिप्ट है, रन है, जो हम मतलब प्रोग्रामिंग में सीखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। तो XAMPP इसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो देखो ये क्या आ रहा है, परमिशन डिनाइड। क्योंकि मैंने जब पहली बार आप डाउनलोड करते हो तो बाय डिफॉल्ट यही परमिशन होती है, तो आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे उसको परमिशन देनी पड़ती है, ये प्लस x और उसके बाद z। तो ये आपने एग्जीक्यूशन की परमिशन दे दी। एग्जीक्यूट मतलब उसको डबल क्लिक करके प्रोसेस नई स्टार्ट करनी है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉलर की प्रोसेस एक स्टार्ट करनी है, यानी इस XAMPP को इंस्टॉलर रन करना है। तो रन करने के लिए में क्या है, जो एग्जीक्यूटेबल है वो इस तरह से एग्जीक्यूट होती है फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, .run एक्सटेंशन है, तो इस तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं .run। ओके, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है कहीं पे बैकग्राउंड पे। ये देखो ये स्प्लैश स्क्रीन आ गई है, बीट ना गई। ओके, तो ये क्या कह रहा है, देयर हैज बीन एरर, दिस इज इंस्टॉलर रिक्वायर रूट प्रिविलेजेस। ओके, रूट प्रिविलेजेस यानी जो मेन बॉस है इस कंप्यूटर का, उसकी परमिशन चाहिए। यस यस सर आप बहुत धीमे बोल रहे हो, थोड़ा लाउड बोलिए ना। अरे यार इतना तो ठीक है। अब आ रही है ठीक से आवाज? हाँ सर। ओके, तो ये देखो ये मैंने एग्जीक्यूट किया है, तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि आपको रूट प्रिविलेजेस चाहिए इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो रूट प्रिविलेजेस मतलब क्या, सुपर यूजर। जब आप विंडोज में भी इंस्टॉल करते हो तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वो रन करवाता है। ओके, तो इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे sudo लिख लेना है। यहाँ पे मैं sudo लिख लेता हूँ।
तो ये मुझसे मेरा पासवर्ड पूछेगा, तो जब आप एंटर करते हो तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो अभी पहले जो एरर आती थी वो अभी आ नहीं रही है। ओके, तो इस तरह से भी आप फाइल एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, तो मैंने जैम ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये था CH मोड। ओके, चेंज मोड है उसका फुल फॉर्म। ओके, वो मैंने बताया नहीं, व्हाट इज CH मोड करके देखो। चेंज परमिशन ऑफ अ फाइल, चेंज फाइल मोड बिट्स। ओके, तो टाइप का ये हम इतना कुछ करते नहीं है कि भाई ये फाइल का लोकेशन कहाँ है, लेकिन वो भी सारी बाइनरी से, ये भी सी प्रोग्राम की ही एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो ये इसीलिए वो बिन यानी कि बाइनरी फोल्डर में ही मिल रहा है। तो मेन देख लेते हैं, CH मोड, चेंज मोड, फाइल बिट्स, ये सब ऑप्शंस हैं। ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है। ओके, ये सारे ऑप्शन हैं जो डैश डैश करके यूज किए गए हैं, वो ऑप्शन है। ऑथर है डेविड मैकेंजी इंजीनियरिंग। तो ये था CH मोड। कोई भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन चेंज करना हो, यूज़र की, ग्रुप की या पब्लिक यूजर्स की, तो ये CH मोड से हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थोड़ा यूटिलिटी कमांड देख लेते हैं। क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ मैं। ये डेट कमांड इसी करता हूँ, डेट। ओके, डेट कमांड आज की, ये मुझे कल की तारीख दिख रहा है क्योंकि वर्चुअल मशीन मैंने किया है। ओके, बुधवार जुलाई 1 10 बजे हैं। ये PDT। ओके, ये प्रॉब्लम इसीलिए है, PDT है, IST नहीं है। IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। तो अभी ये PDT है यानी पैसिफिक डे टाइम पे बता रहा है, इसलिए मैं अभी एक जितने भी घंटे हैं देर से चल रहा हूँ। पैसिफिक डे टाइम यानी थोड़ा जो कैलिफोर्निया का एरिया होता है, वेस्ट पैसिफिक रीजन, उसका ये स्टैंडर्ड है PDT। तो वॉट एवर जो भी है, व्हाट इज डेट। ओके, प्रिंट और सेट द सिस्टम डेट एंड टाइम। तो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मेन जो हमें यूज़ करना है वो देख लेते हैं। ओके, डेट के साथ ऑप्शन बहुत ही कम है, लेकिन जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जैसे कि आपने C में प्रिंटफ और स्कैनफ में यूज़ करते थे %d %f, तो उसे क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। मतलब आपको आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए। ओके, आप लिखते थे %2d यानी कि 2 डिजिट में ही इंटीजर चाहिए, 3.2f यानी कि डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स या डेसिमल के बाद 2 पॉइंट चाहिए, तो फ्लोट में कैसे लिखते थे परसेंटेज के बाद, तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर थे। तो वैसे ही डेट के साथ भी फॉर्मेट स्पेसिफायर ही मैक्सिमम यूज होता है इस तरह के। ओके, परसेंटेज स्मॉल है, परसेंटेज कैपिटल है, बहुत सारे हैं। लेट्स सी सम ऑफ देम, थोड़े बहुत देख लेते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज कैसे करना है, देखो ऑप्शन तो एज इट इज यही है। यू करोगे तो यू मतलब यूनिवर्सल टाइम। ओके, ये यूनिवर्सल टाइम, देखो ये यूनिवर्सल आज का दूसरा दिन हो चुका है सारे अर्थ में, तो ये जुलाई 2 है। ये PDT मतलब जो अगर किसी को पता हो, मेलिनेशिया, पॉलिनेशिया, ये जो कंट्रीज होती है थोड़ी पैसिफिक डे टाइम, जो ये थोड़ा जियोग्राफी में, तो जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ कि जो कैलिफोर्निया के वेस्ट में जो कंट्रीज है, पॉलिनेशिया, मैसिडोनिया, ये सब कंट्रीज है, मैसिडोनिया नहीं, तो वहाँ पे अभी भी 1 तारीख चल रही है। ओके, और ये है यूनिवर्सल टाइम, UTC। UTC का फुल फॉर्म रिवर्स में है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ओके, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, वॉट एवर जो भी है। तो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करके देखते हैं। तो सबसे फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करना है तो यहाँ पे प्लस साइन आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस साइन परसेंटेज कैपिटल A। ओके, तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, आज का या कल, आज का दिन जो भी है वो पूरा वर्ड में डिस्प्ले करेगा। ओके, आपको ऐसे सेल स्क्रिप्ट बतानी हो सकती है कि भाई ऐसी सेल स्क्रिप्ट बनाओ कि जो भी यूज़र लॉगिन करे तो पर्टिकुलर फाइल है, ये फॉर एग्जांपल मोजिला फायरफॉक्स है, तो वो सिर्फ 10 और 12 के बीच में ही चलना चाहिए। ओके, जैसे ट्रिगर में आपने प्रोग्राम बनाया था कि जो इंसर्ट अपडेट ऑपरेशन है वो पर्टिकुलर डे आवर्स, ओके, मंडे से लेके फ्राइडे 10 से लेके 5 तक ही चलने चाहिए।
तो वैसे ही आप इसमें ग्रीट का भी प्रोग्राम बनाते हो कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कब होना चाहिए, या फिर ऐसे कोई ये जो स्क्रिप्ट बनानी हो सकती है कि भाई ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो कितने टाइम में ही चलनी चाहिए, ओके। या फिर बैकअप का प्रोग्राम बनाना हो कि भाई अगर इतना टाइम हो चुका है तो ऑटोमेटिकली ये जो सिस्टम का पूरा बैकअप डेटा सेंटर में स्टोर हो जाना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ये सब ये जो यूटिलिटीज है वो बहुत ही काम आती है। ठीक, डेट प्लस परसेंटेज बी, ओके। जुलाई बता रहा है, डेट परसेंटेज पूरा देखना हो, ईयर देखना हो तो वाई, डेट प्लस मिनट देखना हो, परसेंटेज एस है तो उससे वो सेकंड दिखाएगा। पूरा देखना है, डेट प्लस परसेंटेज आर सर तो ये टाइम, यस। स्क्रीन अटक गई थी। नहीं आ रही है आवाज? स्क्रीन अब दिख रही है? हाँ यस सर। तो ये सारे फॉर्मेट हैं, आप अपनी जो भी नीड्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आप बना सकते हो। आवाज तो आ रही है ना ठीक से? यस सर। आती है सर, पर धीरे धीरे कम हो जाती है। ओके, तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं, आपको जो भी काम आए वो एक बार, ओके। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, कोई भी कमांड आपको याद या रट्टा मारना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ भी कमांड नहीं आता, आपको प्रैक्टिस ही इतनी करनी होगी कि आपको ये याद ही रह जाएगा, ओके। लीड का कमांड, लीड तो अभी कितने प्रोग्रामिंग में है, अभी फॉर एग्जाम्पल CH मोड का आप भूल गए हो तो CH मोड करके देख लो कि क्या है भाई, उसकी हेल्प चाहिए मुझे कि भाई किससे एग्जीक्यूट करना है, तो ये मेन CH मोड करके देख लो, उसके ऑप्शन हैं, ओके। ये CH मोड का ये सारे ऑप्शंस हैं। फिर डेट का है तो डेट को भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन करके डेट कर लो तो ये सारे ऑप्शन आ ही जाते हैं, ओके। ये सारे ऑप्शन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं और ये सारे ऑप्शन है -R, -S, U, ये सब। अगर डेट सेट करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, आपको अपने हिसाब से सेट करना होता है, ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, वो किसी को भी याद रखने, आपको यूज ही इतना करना होगा कि याद रखने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको रिकॉल ही हो जाएगी। अभी ओवर का करना है तो वो उसके लिए एच ही है, ये 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर का कॉम्बिनेशन है, ओके। ओवर, मिनट और सेकंड, और सिर्फ ओवर चाहिए तो परसेंटेज एच है, मिनट चाहिए तो परसेंटेज एम है, सेकंड चाहिए तो परसेंटेज एस है, ओके। यूनिवर्सल टाइम चाहिए, संडेज में से वीक का नंबर चाहिए, ओके। संडे का 0 है तो इस तरह से फर्स्ट डे ऑफ द वीक एज अ संडे कंसीडर करता है। तो ये सारे ऑप्शन हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करनी हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यूटिलिटी कमांड है कैलेंडर, ओके। कैलेंडर इस महीने का बता रहा है, आपको पूरे ईयर का ना हो तो इस तरह से आपको पूरा का पूरे ईयर का कैलेंडर वो बता देगा, ओके। कोई भी साल के कोई भी महीने का आपका देखना हो, फॉर एग्जांपल मुझे मई का 2070 ईयर का देखना है तो ये इस तरह से मुझे बता देगा, ओके। नेक्स्ट मुझे फ्यूचर का कुछ देखना है, कैलेंडर मार्च का 2023 का देखना है तो वो इस तरह से बता देगा, ओके। तो कोई भी कैलेंडर आप दे सकते हो, और वो मैंने कौन सा पूछा था, 1752, ओके। यहाँ मैंने थोड़ा ऐसे ही जीके के लिए पूछा था कि ये थोड़ा हिस्टोरिकल है कि ये जो था ये ब्रिटेन में यानी 1752 में जो लंदन था तो वो पूरा का पूरा कॉमनवेल्थ कंट्रीज, अगर आपको पता हो तो पहले अमेरिका था तो वो भी लंदन के अंडर ही आता था, जैसे भारत लंदन के अंदर था, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, तो वैसे यूएस भी लंदन के अंदर था। तो लंदन के यानी कि इंग्लैंड के अंडर जो भी कंट्रीज होती है वो सारी कंट्रीज को कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं,
तो लंदन में तब यानी कि सितंबर 2 1752 तक जूलियन कैलेंडर चल रहा था। ओके, तो जूलियन कैलेंडर चल रहा था, लेकिन फिर उसने बहुत सारे कंट्रीज में ओके जो सन की रिवॉल्यूशन है, अर्थ की रिवॉल्यूशन है, वो सब मैथमेटिक्स लगाया, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर ज़्यादा एक्यूरेट था। ओके, तो इसीलिए लंदन ने भी फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया। कब? 3 सितंबर 1752 से। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तब 14 तारीख आ रही थी, तो इसीलिए ये 14 तारीख से हो रहा है। ओके, तो ये था सिर्फ कैलेंडर स्विच था जूलियन कैलेंडर से फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर। ओके, एक दूसरा एक जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन है, मतलब जनरल नॉलेज थोड़ा एक दो क्वेश्चन हम करते रहेंगे हर एक लेक्चर सेशन में। इसके अनुसार आपको बताना है कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर कौन सा है। ओके, जूलियन ग्रेगोरियन तो है नहीं, तो कौन सा है? और वो कैलेंडर का टाइप कौन सा है? सन कैलेंडर है या मून कैलेंडर है? फॉर एग्जांपल मुस्लिम इस्लाम में मून कैलेंडर फॉलो होता है, फिर उसमें चांद देख के सब कुछ डिसाइड होता है, और उनका जो टाइमिंग है, नया दिन शुरू होता है वो रात को शुरू होता है। ओके, यानी जो हमारा सनसेट होता है तो उनका नया दिन शुरू होता है। तो वैसे ही हमारा जो कैलेंडर है वो कौन सा है? अभी ये एग्जांपल दिया तो उसमें आपको पता चल ही गया होगा कि कौन से टाइप का है, लेकिन ऑफिशियल कैलेंडर कौन सा है गवर्नमेंट ऑफ? इट इज जस्ट लाइक अ फन, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ओके, नेक्स्ट चलो एक दूसरा यूटिलिटी कमांड आज दो देख लेते हैं। डेट और कैलेंडर देख लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ls get txt। ओके, अभी मुझे ये नॉर्मली आपने सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, कोई पर्टिकुलर फाइल है तो उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, ये सब आपको आता है कि वॉवेल्स गिनना है पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। तो इसके लिए यूनिक्स में ऑलरेडी एक कमांड है wc। ओके, wc यानी वर्ल्ड काउंट। तो wc तो wc क्या है? तो न्यू लाइन प्रिंट करता है, न्यू लाइन कितनी है वो बताता है, यानी कि ये फाइल में कितनी लाइन्स है वो बताता है, वर्ड्स कितने हैं वो बताता है, और बाइट काउंट्स यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं वो बताता है। ओके, तो ये जो पहला है वो बता रहा है न्यू लाइन। ओके, ये जो पहला जैसा लिखा है उस तरह से ये बता रहा है, तो ये न्यू लाइन कितनी है वो बता रहा है। फिर सेकंड में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं वो बता रहा है, तो नंबर ऑफ